विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, आज 6 फरवरी 2024 मंगलवार को षटतिला एकादशी का व्रत है। जो कोई भी आज षटतिला एकादशी व्रत करते हैं या फिर षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और उनके सुखों में वृद्धि होती है। सो बंधुओं, आज माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य रखें। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का बहुत महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश करना, तिल जल से स्नान करना, तिल जलपान करना, तिलों के पकवान ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विधि पूर्वक षटतिला एकादशी करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसके सुखों में वृद्धि होती है। बंधुओं, षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करें। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के भले के लिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो जाओ। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अधर्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अधर्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग, तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक
लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, जबकि वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट गया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि किए, पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देवी स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले छठ तिला एकादशी का महात्म कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने छठ तिला एकादशी का महात्म कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधारवी है, ना आसुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। सो बंधुओं, आपने इस कथा के माध्यम से जान ही लिया होगा कि छठ तिला एकादशी का महत्व कितना है और साथ ही हर मनुष्य को अन्न का दान जीवन रहते अवश्य कर देना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, छठ तिला एकादशी हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आती है, जो कि इस बार 6 फरवरी मंगलवार को है। बंधुओं, छठ तिला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर ही स्नान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, आज मैं अपना नाम बोले, गोत्र बोले, माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना कहकर जल भगवान के समक्ष छोड़ देना। फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करना। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण में बिताना। बंधुओं, एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि छठ तिला एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग 6 प्रकार से अवश्य करना। जो कोई छठ तिला एकादशी के दिन 6 तरह से तिलों का उपयोग करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, छठ का मतलब ही 6 है। तिल का मतलब तिल, 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना अर्थात छठ तिला। बंधुओं, नहाने के जल में तिल मिलाकर स्नान करें। पहले तिलों के तेल से मालिश करें शरीर की। जलपान भी तिलों से करें, अर्थात पीने के जल में थोड़े से तिल मिलाकर ग्रहण करें। तिलों से हवन करें। तिलों का कुछ भी भोज्य पदार्थ बनाएं और ग्रहण करें, जैसे कि तिल बुग्गा भी आप ग्रहण कर सकते हैं। बंधुओं, जो कोई भी छठ तिला एकादशी का व्रत करते हैं और तिलों का दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, उनके धन धान्य में बढ़ोतरी होती चली जाती है। बंधुओं, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी को शाम 4:07 पर समाप्त होगी।
व्रत का पारण 7 फरवरी को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 है। बंधुओं, षटतिला एकादशी का महत्व क्या है? षटतिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने अवश्य मिलाएं। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है। इस दिन षटतिला एकादशी व्रत कथा पढ़ने और सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को रखने वालों के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। बंधुओं, एकादशी व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन किसी जीव की हत्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा चुगली भी ना करें, बाल आदि ना धोएं, ना ही कटवाएं, नाखून भी ना काटें। बंधुओं, अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु के नाम सुमिरन में ही बिताएं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।